जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जिस टॉपिक के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो है कि आपने हेड प्रेशर किसी भी कंप्रेसर का किस तरह से फाइंड करना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जो नए मैकेनिक हमारे जितने भी वो लगा रहे होते हैं कंप्रेसर, वो उसका हेड प्रेशर फाइंड नहीं करते, चेक नहीं करते, तो वो कंप्रेसर उनका हीट होने लग जाता है और कुछ ही देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, हो सकता है कि एक हफ़्ते के बाद जल जाए, हो सकता है 15 दिन के बाद जल जाए, लेकिन बहुत जल्द जो वो कंप्रेसर है वो डैमेज हो जाता है, हीट हो जाता है। और कई दफ़ा तो यूँ होता है कि उनका पंप भी बैठ जाता है और साथ में उसकी वाइंडिंग भी शॉर्ट हो जाती है। दोनों इश्यूज़ उस वक्त आते हैं जब हमारे कंप्रेसर का हेड प्रेशर हम फाइंड नहीं करते और कंप्रेसर को इंस्टॉल कर देते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उसको फ्रिज को चला देते हैं। इसमें सबसे पहले तो हेड प्रेशर होना कितना चाहिए। होना हमारे पास 150 से 200 के दरमियान में हेड प्रेशर पीएसआई होना चाहिए। ये हमारी प्रेशर गेज के ज़रिए जो है वो फाइंड किया जाता है कि हमारे पास हेड प्रेशर कितना चल रहा है। फिर उसमें मैंने अपनी जो आगे वीडियो है जिसके अंदर पूरा प्रैक्टिकली उसको दिखाया है कि किसी भी कंप्रेसर का हेड प्रेशर अगर आपने फाइंड करना है तो उसको आपने किस तरीके से करना है। तो अगर आप वो नहीं करते तो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैंने कई बार और भी वीडियोस में कहा कि आप इसका नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जो नए मैकेनिक हैं वो ज़रूर इस चीज़ को देखें और अपने इस फॉल्ट को क्लियर करें। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो ये देखें, ये आपके सामने एक कंप्रेसर है और इसके साथ ये कैपिलरी हमने, क्योंकि ऊपर वाला खाना चेंज किया है, कैपिलरी के साथ मैंने पिन वाल लगा दिया। तो ये बिल्कुल फ्रीज़र जो है वो हमने न्यू डाला है, ये देखें। तो अभी ज़ाहिर बात है कि जब ये हम सारा कुछ न्यू डालते हैं तो फिर इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्योंकि कैपिलरी न्यू डली होती है तो उसमें फिर आपको पता है कि ये चीज़ें अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो कंप्रेसर आपका डैमेज हो जाएगा। तो ये मैंने प्रेशर जो है अभी इसको देंगे हम। मैंने कैपिलरी के साथ भी जो पिन माल लगाया था, एक लाइन उधर लगाई है और एक कंप्रेसर के साथ लगाई है, ये देखें। तो जैसे ही हमारे पास इसको हम प्रेशर देंगे, अगर 200 से ज़्यादा ये गेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है तो ये 150 से 200 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है कि जैसे ही आप कंप्रेसर लगाएंगे तो आपका कंप्रेसर जो है वो जल जाएगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करना है। इसको कैसे मेंटेन करते हैं? इस तरह से कि इसकी कैपिलरी की जो लेंथ है उसको आपने मिनिमाइज़ करना होता है। तो आप मिनिमाइज़ करने के बाद फिर इसको दोबारा इसी तरह से पिन वाल लगाएंगे, दोबारा से प्रेशर को फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये वो कैपिलरी है जो मैंने काट दी है। काटते वक्त तो मैंने नहीं आपको दिखाया, लेकिन ये वो है जिसको मैंने रिमूव किया इसके साथ से। अभी इसका प्रेशर देखते हैं तो ये देखें फिर भी 200 से ज़ायद है। तो अभी भी ये ठीक नहीं है। मैं दोबारा फिर इस कैपिलरी को काटूंगा, लेकिन बहुत कम, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत कम काटूंगा, लेकिन काटूंगा ज़रूर, ताकि हमारा जो ये थोड़ा बहुत माइनर सा भी इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है ये इसमें से क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको अपने कंप्रेसर के साथ लगाएंगे। ये भी देखें, इसको लगाया है, सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों के टांके लगा रहे हैं। तो फिर तब ही हमारा जो है ये सारा काम क्लियर होगा। ये अभी इसकी चेक हो रहा है कि इसमें से एयर क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने पिन वाल को रिमूव कर दिया है और सेक्शन लाइन जो है और डिस्चार्ज लाइन दोनों कंप्रेसर के साथ लगा दी हैं। पहले डिस्चार्ज सॉरी लगाई है। और तो ये इसीलिए ऐसे किया जाता है कि एक तो हमें ये पता चल जाए कि हमारे तमाम तर टांके जो हैं, शोल्डर जो हमने किए हैं वो सारे ठीक से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अगर एयर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमारा कोई भी जॉइंट जो है वो बंद है, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो क्रॉस नहीं हो रही। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा सबको कि आप सब जो है ना, सोल्डर करने के बाद अपने जो जॉइंट्स हैं उनको चेक किया करें, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो सही तरीके से लगे हैं या नहीं लगे। इसलिए ये हेड प्रेशर की जो है ना प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जब आपका हेड प्रेशर मेंटेन होगा तो आपका ना कंप्रेसर हीट होगा, ना उसका पंप डाउन होगा, और ना ही आपका कंप्रेसर बार बार जलेगा। ये चीज़ आप जहन में बिठा लें। तो अभी ये देखें, मैं इसे वैक्यूम के ऊपर हमने लगाया है। अगर इसकी एयर चेक करनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैपिलरी के ऊपर फिल्टर के ऊपर लगा कर टांग का, ये देखें अभी एयर इसमें से आ रही है।